आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम वेक्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है ये वाला, और आप ये भी जानते हो कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, लेकिन एक और छोटी सी समझ इसमें हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से आपका वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए जरा, तो ये डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो बच्चों पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या है। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज के बारे में आपको पता होना चाहिए, या कुछ नहीं होता ये। डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 डायमेंशन में यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है, 3 डायमेंशन में यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है और आप उसका यदि पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं तो ये डीआर के नाम से आपके जाने जाते हैं। ये जो भी वेक्टर आपका रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, जो भी वेक्टर आपका रिप्रेजेंट होता है, मान लीजिए जैसे ये वेक्टर रिप्रेजेंट हुआ आपका 2i + 3j - का 4k। ठीक है, तो ये वेक्टर भाई देखो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन देगा आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे वेक्टर क्या है क्या नहीं है 3 डायमेंशन में। तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये बता रहा है बोले कि मैं 2 3 4 2 3 -4, ये इसका एड्रेस है। मतलब x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 3 एंड z एक्सिस पर -4। जब आप ले जाएंगे इसको और ओरिजिन से उसको जब आप मिला देंगे तो बच्चों को आपका एक वेक्टर बन जाएगा। तो ये दीज आर द डीआरस आपके, ये सारे के सारे आपके डीआरस होते हैं। ठीक है, अब वो बात अलग है कि अब जैसे 2 पॉइंट्स दे दे कि कोई वेक्टर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ना। मान लो कोई ये आपका 2 3 1 एक पॉइंट ये है आपका, और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है 4 1 3। अगर इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा आपका, ठीक है, तो उसके डीआरस क्या होंगे? उसके डीआरस बच्चों होंगे 4 - 2, ठीक है, 1 - 3 एंड 3 - 4। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये इसके डीआरस निकल करके आ गए, है तो वेक्टर ये। ठीक है, तो ये आपके डीआरस होते हैं। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है। तो अब आप डीआर को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। आप अगर कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी वेक्टर आपको दिया हो, उस वेक्टर के जो i का कोफिशिएंट है, j का कोफिशिएंट है और जो k का कोफिशिएंट है, वही आपके क्या होते हैं? डीआर, डायरेक्शन रेशियो। साफ दिख रहा है डायरेक्शन रेशियो, मतलब क्या है? डायरेक्शन देने वाले, है ना। मतलब क्या है इसका? डायरेक्शन देने वाले। तो 3 डायमेंशन में ये आपको एक डायरेक्शन देते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास में कोई वेक्टर है, मैं मान लेता हूँ कोई वेक्टर मुझे जैसे r वेक्टर दिया हुआ है, r वेक्टर = ai + bj + ck। मान लिया कि ये मुझे एक r वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन कैसे देखते हैं? देखो, तो पोजीशन देखने के लिए मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ये आपका 3 डायमेंशन बना हुआ है, इस 3 डायमेंशन सिस्टम में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चले आप, वो a दिखा रहा है। y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चले आप, वो b दिखा रहा है। और z एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चले आप, वो आपको c दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? इसमें फील आना चाहिए आपको। आप ये कहोगे बोले कि कैसे चलेंगे कैसे चलेंगे? कुछ नहीं, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है। देखिए जरा, मान लो कोई वेक्टर है आपका। देखो मैं एक ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, समझने का प्रयास करना। ये 3 डायमेंशन है, ठीक है, ये इस तरह से है आपका, दिख रहा होगा शायद आपको। कोई भी आप x एक्सिस मानिए, कोई भी y एक्सिस मानिए, z एक्सिस को मैं ये मान रहा हूँ, ये वाला मान रहा हूँ इसको, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर दिया हुआ है मुझे, है ना। अब देखो फॉर्मेशन देखना बच्चों कहाँ पे, ये फील आना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप प्लेन करोगे, है ना, प्लेन में जब आप पढ़ोगे तो प्लेन में आपका फील होना चाहिए। आप इतना समझ में आना चाहिए आपके कि 3 डायमेंशन में ये वेक्टर कहाँ से कैसे किस तरह से है। तो वही फील मैं यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। मान लो मैं एक वेक्टर लेता हूँ यहाँ पर, मान लो 4i और प्लस का 3j और प्लस का 2k। ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है। मान लो ये कोई a वेक्टर है आपका, ये मान लिया मैंने। अब इस a वेक्टर को आप यहाँ कहाँ दिखाएंगे? 3 डायमेंशन सिस्टम में आप कहाँ दिखाएंगे a वेक्टर को? तो देखें जरा, तो देखो ये जो मैं मान रहा हूँ इस तरह से आपका ये आपका x एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस, ठीक है। अब ये पहला क्या कह रहा है? i का जो कोफिशिएंट होता है आपको पता है कि x एक्सिस पे चलते हैं। x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चलना है हमको? x एक्सिस पे बच्चों 2 डिस्टेंस चलना है, और किस डायरेक्शन? पॉजिटिव। दिस इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज अ नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या चलना है आपको? 4 चलना है। किस पर चलना है आपको? 4 चलना है आपको x एक्सिस पर। दिस इज 1 2 3 4, यहाँ तक आ गया आप यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर देखो y एक्सिस पे कितना चलना है? 3। y एक्सिस पे 3, यहीं से चलेंगे। किस डायरेक्शन में?
पॉजिटिव डायरेक्शन, ये दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब सॉरी ये वाला आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ जो दिख रहा है इधर इस साइड जो दिख रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा आपका, और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, जेड का पॉजिटिव जेड का नेगेटिव। तो यहाँ 4 तक आप यहाँ पे आ गए, 4 के बाद में 3 चलना है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 3 यहाँ से चलेंगे 1 2 3 यहाँ तक आ गए। अब आप इसमें एक्स वाई प्लेन में आ गए यहाँ पे, है ना। अब क्या करना है, जेड पे कितना चलना है 2, तो 1 2 लगभग यहाँ पे आ गए आप, लगभग यहाँ पर आ गए, मेरी उंगली दिख रही है ना आपको, तो लगभग यहाँ पर आ गए आप, ये फील होगा आपका। अगर आप इसको ऐसे मैच कर देंगे तो दिस इज द वेक्टर, कैसे करके देखो जरा, मान लो ये जो वेक्टर था आपका यहाँ पे आया था, तो ये आपका एक वेक्टर फॉर्म होगा बच्चों, दिख रहा है, लगता है शायद साफ दिख रहा हो आप लोगों को, तो ये आपका एक वेक्टर फॉर्म होगा, ये वेक्टर है आपका, ठीक है। ये फील आना चाहिए बच्चों, आप ये फील आना चाहिए पक्का बिल्कुल। पहले देखो, दिस इज द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड एंड नेगेटिव जेड। अब जैसे कह रहा है वैसे आप चलते जाइए इस पर। अब जैसे मान लो आपसे वो ये कह देता है, मान लो आपसे ये कह दिया, बोले कि 3i माइनस का 4j और माइनस का 3k, है ना। मान लो ये कोई बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो ये वेक्टर आपका कहाँ होगा, ये अगर आपको दिखाना है तो उसको आप कैसे दिखाएंगे देखो, तो कैसे होगा, एक्स पे कितना चलना है भाई, पॉजिटिव है, एक्स पे पॉजिटिव है तो 3 चलना है, 3 यूनिट आप यहाँ पे चले, 1 2 3 3 यूनिट यहाँ पे आ गया। उसके बाद में वाई पे क्या चलना है, नेगेटिव नेगेटिव 4, वाई पे क्या चलना है, नेगेटिव 4, नेगेटिव 4 का मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन है इसकी, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए आप, है ना, ये यहाँ पे आ गए इससे। अब जेड पे कितना चलना है, -3, तो 1 2 3 नीचे चलेंगे, यहाँ पे आ गए। ये जो मेरी उंगली दिख रही है आपको, ये मतलब कि अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं इसको, तो दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर होगा, आप ये वाला जो वेक्टर है वो आपकी फॉर्मेशन ये दे रहा है, ये जो वेक्टर है आपका वो ये बता रहा है कि ये जा रहा है आपका वेक्टर, ठीक है। अब आप कहोगे, बोले कि 2 पॉइंट दे दे, तब किस तरह से आपका वर्क करता है। मान लो अगर 2 पॉइंट दे दे, वो आपसे ये कहता है फाइंड अ वेक्टर विद जॉइंट 2 वेक्टर्स, 2 पॉइंट्स, फाइंड अ वेक्टर विद जॉइंट 2 पॉइंट्स। मान लो एक है आपका 2 -3 1 पॉइंट है एक आपका, और एक आपका है ये 1 पॉइंट दिया हुआ है, एक बी पॉइंट जैसे मान लो आपको दिया हुआ है -2 4 3, ठीक है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको इस पर। आपको कह रहा है, बोले कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर बताइए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बताइए। तो वेरी सिंपल यार, कोई समस्या नहीं है। पहला पॉइंट कहाँ होगा, देख लीजिए, पहला पॉइंट लगभग कहाँ होगा आपका, पहला पॉइंट एक्स पे 2 चलना है पॉजिटिव, -3 1, इतना तो सीखे होंगे यार अब आप। अब देखो, जैसे आप यहाँ चले, दिस पॉइंट, दिस इज 1 2, ए पॉइंट चल रहा हूँ भाई, पहले 1 2 2 ये आ गया, 3 नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है, 1 2 3 यहाँ पे आ गया, और 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, तो यहाँ पे आ गया। ये इस तरह से ये पॉइंट हुआ बच्चों आपका। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से 1 डायरेक्शन आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ये जो उंगली दिख रही है ना मेरी, देखो ये जो उंगली दिख रही है मेरी, ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट तो ये हुआ आपका, कौन सा, ए पॉइंट हो गया, ध्यान रखना, ये वाला ए पॉइंट है आपका। अब जैसे बी है, बी पे कितना चलना है, ये तो ए पॉइंट हो गया आपका, बी पे -2, एक्स एक्सिस पे -2, यहाँ -2 आ गया, और फिर वाई एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर 4 यहाँ चले गए आप, और फिर जेड एक्सिस पे 3, ये यहाँ पे आ गए। एक पॉइंट ये हुआ आपका, ठीक है बच्चों, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट आपका ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ, कुछ नहीं यार, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे आपका, तो ये वेक्टर आपका फॉर्म होगा बच्चों। वेक्टर आपका इस तरह से आएगा, देखो दिख रहा है ना साफ, और पास लगा दिखाऊं, ये है ना, ये वेक्टर आपका फॉर्म होगा, ये वेक्टर ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये डायरेक्शन रेशोज वाली बात हुई, जो मैंने डायरेक्शन रेशोज आपको बताए। डायरेक्शन रेशोज इस तरह से होते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, देखिए, मान लो कोई वेक्टर आपको ऐसे करके दिया हुआ है ना, ये वेक्टर मान लो इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब एक देखो रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, वेक्टर कहाँ पे पोजीशन आपको चाहिए। जैसे 2 डायमेंशन में आप वर्क करते हैं, है ना, वैसे 3 डायमेंशन में वर्क होता है। मान लो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा का एंगल बना रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अल्फा का एंगल बना रहा है। दूसरा वाई एक्सिस के साथ में मान लो बीटा का एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहा है। वाई एक्सिस के साथ में मान लो बीटा का एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ में मान लो गामा का एंगल बना रहा है। ये जो वेक्टर है आपका, ठीक है, बात समझिए, दोबारा समझिए बात। ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा का पॉजिटिव डायरेक्शन से वही अल्फा का एंगल बना रहा है,
वाई एक्सिस से बीटा का एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा का एंगल बना रहा है ये, ठीक है। तो अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस यूज हो गया इसमें, ठीक है। अगर आप इन एंगल का कोसाइन ले लेंगे, अगर आप इन एंगल का कोसाइन ले लेंगे तो बच्चों यही क्या बन जाते हैं, आपके डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। ये क्या दिखाते हैं आपको, ये बच्चों स्पेशली डायरेक्शन दिखाते हैं इसकी। एक चीज और, आपने क्या पढ़ा होगा, आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा, आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ है ना यार, वही ये चीज है। 3 डायमेंशन में एक और तरीका दे दिया है आपको यूनिट वेक्टर को निकालने का, वही तरीका ये भी। आप इससे यूनिट वेक्टर आप इससे देखते हैं, ठीक है, आप इससे यूनिट वेक्टर ही देखते हैं। अब कैसे करके वो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेशन बताता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा फील आना चाहिए आपका कि हाँ किस तरह से आपका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो तो मैंने आपको बता दिया। कोई भी वेक्टर दिया होगा उसका आई जे और के का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा, है ना। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्शन दिखाते हैं आपको, ओरिजिन से डायरेक्शन। अब आप ये कहोगे, बोले कि एक वेक्टर यहाँ पे भाई, एक वेक्टर आपका ये हो गया यहाँ पे, मान लो ये वेक्टर है आपका, ठीक है, बोले इसकी डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं यार, आप ये जानते हो कि ये कैसे होते हैं, फ्री वेक्टर्स होते हैं, आप इनको शिफ्ट कर सकते हो। तो आपने क्या किया, इसको शिफ्ट कर लिया, पैरेलली शिफ्ट करोगे, पैरेलली शिफ्ट करके आप इसको यहाँ पे ले, वेक्टर ये आ गया आपका। अब कुछ एंगल बना रहा होगा ना, अल्फा बीटा गामा बना रहा होगा कुछ एंगल, तो उनके कोसाइंस ले लीजिए, वही आपके क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में यदि आप वेक्टर को लिख देते हो तो वही यूनिट वेक्टर होता है आपका। डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में यदि किसी वेक्टर को लिख देते हो तो वही क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर होता है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा फील आपका आना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं ये समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है ये आपका इस तरह से वेक्टर था आपका ये वाला, इस जो कि एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ बीटा, और ये गामा का एंगल बना रहा है, ठीक है। क्लियर होगी बात, चलिए देखते हैं आगे। तो अब आप देखिए जरा थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या निकल करके आता है आपका। तो यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो वेक्टर है आपका, देखो इसके साथ में अल्फा का एंगल बना रहा है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, ABC जो था आपका, देखो ध्यान से देखना बच्चों, अभी इसको भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो है ना, ये वेक्टर है, मान लो है ना, पहले एक्स एक्सिस को देखिए। अब ये ABC है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, ABC। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, चलो ये आपका ABC है, ये पॉइंट आपका ABC का मतलब क्या हुआ भाई, ABC का सीधा सीधा सा मतलब है एक्स एक्सिस पर आप A चल रहे है ना, एक्स एक्सिस पर आप A चल रहे हैं। तो पहले A वाला पोर्शन देखिए, यहाँ से ये चले आप पोर्शन, मान लो A यहाँ तक आ गई। A जब यहाँ तक आ गई बच्चों, तो अब इस A को यदि इस पॉइंट से मिला दिया जाएगा, यहाँ से देखो ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, मैं दूसरा वेक्टर यूज करता हूँ। मान लो ये वेक्टर नहीं है बच्चों, ये वेक्टर नहीं है, ये तो केवल दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो क्या बना दिया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस देखिए जरा, बेस क्या है, बेस है आपका A। बेस क्या है बच्चों इसका, A, ठीक है। कितना बेस है इसका, A। और ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये मोड है यार, इसका मॉडुलस है, इसका डिस्टेंस है, ये इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है इसका, उसको आप अच्छी तरह से जानते हो। अगर वेक्टर आपको AI + BJ + C के दिया हुआ है तो √A² + B² + C² क्या होता है, इसका ये डिस्टेंस होता है निकल करके। तो अब आप यदि इसमें कॉज लेंगे बच्चों, तो कॉज अल्फा क्या निकल के आएगा, ये एंगल आपका अल्फा, कॉज अल्फा = हो जाएगा आपका A/√A² + B² + C², ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता, इस तरह से आपका निकल करके आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये वाई एक्सिस के साथ में भी तो एंगल बना रहा है, ये वाला देखिए, यहाँ से यहाँ तक एंगल बनाएगा ये। तो वाई एक्सिस के साथ में भी जो एंगल बना रहा होगा उसके साथ में बी लेकर के आप निकाल देंगे, डिस्टेंस तो एक ही रहेगा। तो उसको आप देखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर ये आपका वेक्टर है तो यहाँ से अब अल्फा बीटा गामा को भी देख लीजिए। अल्फा बीटा गामा आर सेड टू बी डायरेक्शन एंगल, ये क्या कहलाते हैं आपके, डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स का यदि कोसाइन आप ले लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं आपके, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं बच्चों। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस बनाने के लिए इसके अल्फा बीटा गामा के कोसाइंस आप ले लीजिए। तो इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन angles, then cos alpha, cos beta and cos gamma are
डीसीज ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर के डीसीज हो गए, ठीक है। अब इसको हम देखो एल से भी दिखाते हैं, एल इज इक्वल टू कॉज अल्फा लिख लेते हैं, इसको एन से दिखाते हैं, एन इज इक्वल टू कॉस बीटा लिख लेते हैं, इसको एन से दिखाते हैं, एन इज इक्वल टू कॉस गामा लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए। अब एक और कंडीशन देखिए, नाउ अभी मैंने आपको बताया था फिगर से, अगर ये अल्फा बना रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों कितना होगा, दिस इज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका हुआ ए, भाई ए तक चल रहे हो और ए डिस्टेंस हुआ, और ये कितना हुआ आपका, दिस इज मोड ऑफ आर कह दो इसको, या फिर मोड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिस्टेंस निकालना पिछले वीडियोस में आप लोग सीख चुके हो इस बात को, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों कॉज अल्फा बराबर कितना आया, देखो यहाँ से कॉज अल्फा बराबर आएगा, दिस इज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कॉस बीटा कितना आया यहाँ से, कॉस बीटा इज इक्वल टू आया आपका बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से यदि कॉस गामा निकालोगे तो ये आएगा आपका, दिस इज सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका कॉस अल्फा का वैल्यू, ये कॉस बीटा का वैल्यू, और ये आपका कॉस गामा का वैल्यू। इनको आप एल एम एन से तो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरह से आपका ये हुआ। अगर मैं इनको स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ बच्चों, अगर मैं इनको स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ, कैसे करके, इनको स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अगर मैं ऐसे करके जोड़ देता हूँ, मैं डाल रहा हूँ इसको, फिर जोड़ के दिखाता हूँ। तो अगर मैं इनको स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ बच्चों, तो देखो क्या निकल करके आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए आप। तो आपने क्या किया, आप जोड़ रहे हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, स्क्वायर करके जोड़ रहा हूँ यार इसको। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगों को कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, व्हाट इज दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हट गया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों के कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना है, ये कट करके कितना आ गया आपका 1, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी भी बन गई बच्चों आप, ठीक है। कैसे करके आइडेंटिटी बन गई वो चीज देखिए आप। दिस वन इज, आप अभी रूल लिखने लगे, आप इसको एक रूल के अकॉर्डिंग आप लिखोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। या फिर आप इसी को ऐसे करके लिख सकते हो, दिस इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, ये रिलेशन बहुत काम आता है कभी कभी, ठीक है। अब कैसे करके काम आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज 1 1 1 3 हो गया, 3 को कल तरफ वहां ले जाइए, माइनस कॉमन ले लिया आपने। दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा, दिस इज माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया गया सवाल आपसे, ठीक है। अब आप इतना समझ गए कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम किस तरह से रिलेट करते हैं डायरेक्शन रेशो से, वो ये रहे आपके ये वाले, ठीक है। रिलेशन क्या होता है वो भी आप जानेंगे। अगर मान लो आपसे कोई ये पूछता है, बोले भाई कोई वेक्टर है जो कि इक्वली इंक्लाइन है एक्स वाई जेड एक्सिस पर, है ना, तो क्या हुआ, इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या हुआ, किसके एक्स वाई जेड के साथ में इक्वल एंगल बना रहा है, तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। वेरी सिंपल है, क्या समस्या है इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। तो कैसे बताएंगे आप उसको, बताइए। भाई इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बनाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये बराबर ये सारी चीज बराबर आएगी नहीं आएगी, भाई अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हो गए उसके,
अब तीनों बराबर हो गए तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको कोई वेक्टर दिया हो तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालें वो चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं। मान लो, अच्छा एक चीज़ और बच्चों देखो, एल एम एन का यूज़ किया ना हमने यहाँ पे, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक अ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि आप उसका यूनिट वेक्टर निकालने वाले हो, ठीक है। बस इतना समझ करके चलिए आप कैसे करते हैं। मान लो कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना बच्चों। मान लो कोई वेक्टर लेता हूँ मैं यहाँ पर 2i प्लस 3j माइनस 4 की, चलो ये वेक्टर भी लिया है ना, इस वेक्टर को नाम दे दिया ए वेक्टर। सबसे पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर, आप जानते हैं यूनिट वेक्टर निकालना है, कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपके पास में दिस इज ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला इसका, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ए वेक्टर कितना आपके पास है, दिस इज 2i प्लस 3j माइनस 4 की, ठीक है। और मोड ऑफ ए वेक्टर क्या निकल के आएगा आपका, दिस इज 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। कितना निकला, 2i प्लस 3j माइनस का 4 की अपॉन 16 और 4 20 और 29, दिस इज अंडर रूट 29। मतलब क्या हुआ, आप का जो यूनिट वेक्टर बन करके आया i प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29j माइनस का 4 अपॉन अंडर रूट 29k, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं इसी के आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के दिखाता हूँ, देखिए इसी के मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के दिखाता हूँ। वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, यही वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है दिस इज 2i प्लस 3j माइनस का 4k। अब इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है बच्चों, ठीक है। इसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट। देखिए डायरेक्शन रिसोर्स क्या है, 2 3 माइनस 4 है ना, समझना भाई, ध्यान से समझना। हियर अगर आप यहाँ देखें तो drs क्या है आपके, drs हैं बच्चों 2 3 एंड माइनस 4। dr को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a b और c से। अब cos अल्फा निकालो, cos अल्फा बराबर क्या होता है, दिस इज a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट, a इज 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर कितना आएगा, दिस इज 4 प्लस 3 प्लस 6 सॉरी 9, मतलब कि दिस इज 2 अपॉन अंडर रूट 29, ठीक है। इसी तरह से आपने cos बीटा निकाला, cos बीटा कितना निकल के आया, 3 अपॉन अंडर रूट 29। इसी तरह से आपने cos गामा निकाला बच्चों, तो cos गामा कितना निकल के आया, दिस इज 4 अपॉन अंडर रूट 29। बात समझ में आ गई, अरे देख लो यार, इस यूनिट वेक्टर को आप देख लीजिए ना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यू कैन राइट एनी वेक्टर इन फॉर्म ऑफ डीसीज। आप किसी भी वेक्टर को डीसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब ये है कि अगर ए वेक्टर को, ए यूनिट वेक्टर को मैं लिखना चाहूँ, ए यूनिट वेक्टर को यदि मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज li प्लस mj प्लस nk। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बच्चों। तो आपने देखा डायरेक्शन कोसाइंस किस तरह से आपके वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू li प्लस mj प्लस nk, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर आप अगर ऐसे देखें तो ऐसा करके देख लीजिए, यू कैन ऑल्सो राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशो। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, और वो छोटी चीज क्या है आपकी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, मैं यदि यहाँ पे आपको बताऊं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन दे दे, फाइंड डीसीज ऑफ आई की डीसीज। अरे ये भी वेक्टर है ना, इसके आप डीसीज को पता करो। कैसे पता करेंगे बच्चों, देखो ये एक वेक्टर है ना, यस दिस इज वेक्टर। अरे आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, j प्लस 0k है ना, ऐसे करके लिख लिया आपने। अब इसका डीसीज पता करना है, डीसीज पता करना है, वेरी गुड, कोई समस्या नहीं डीसीज पता करने में, आप जानते हो अच्छी तरह से। cos अल्फा अगर आप पता करेंगे तो व्हाट इज cos अल्फा, cos अल्फा इज दिस इज a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a b c क्या है यार, a ये है, b ये है, c ये है, ठीक है।
तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों 1, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इज 1 का स्क्वायर, बाकी सब तो 0 0 है, मतलब क्या निकला दिस इज 1। ठीक है, और अगर आपने cos बीटा निकाल दिया, cos बीटा बराबर 0 है तो 0 ही आएगा यार, और आपने cos गामा निकाल दिया तो ये भी 0 आएगा। मतलब क्या हुआ इसका, देखें जरा, मतलब ये हुआ इसका, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, ये कौन सी है x एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर वो i होता है, इसके अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो बच्चों k होता है, और ये y एक्सिस है आपका, और ये आपका z एक्सिस है। इसके अकॉर्डिंग जो वेक्टर होता है वो आपका j वेक्टर होता है। अब i का मतलब क्या हुआ, i का मतलब सीधा सीधा सा ये हुआ कि आपने x एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाला। ठीक है, तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका जो डायरेक्शन कोसाइंस निकल करके आएगा वो जो कितना आएगा दिस इज 1 0 0, इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा दिस इज 0 1 0, ऐसे निकाल लेना यार, और इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा दिस इज 0 0 एंड 1। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस इस तरह से फाइंड आउट हो गई। तो आपको ने देखा किस तरह से आपके डायरेक्शन कोसाइंस बने। अब वो डिफरेंट तरीके से दे देता है, वो आपसे क्या कहेगा, बोले कि एक वेक्टर ज्वाइन कर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, एक वेक्टर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, उसके डीसीज बताइए। तो पहले तो वेक्टर बना लो यार, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है तो आप जानते हो, अगर मान लो आपके पास में ये 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, मान लो ये दिस इज x1 y1 और z1, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास में x2 y2 और z2 है, ये है। तो इससे वेक्टर क्या बनता है आपका, वेक्टर बनता है बच्चों x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ये आपका वेक्टर बनता है। मान लो ये वेक्टर बन गया आपका। अब जब ए वेक्टर बन गया तो सीधा सीधा निकाल दो यार, अब इसके डीसीज निकालने में क्या परेशानी, कुछ नहीं, आराम से आप निकाल सकते हो। तो बच्चों क्या देखा आपने, आपने ये देखा अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की फॉर्म में यदि आपको दिया हुआ है, तब आप यहाँ से कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में आपका आ जाता है। दूसरा आपने क्या देखा, डायरेक्शन कोसाइंस कुछ नहीं है, डायरेक्शन कोसाइंस केवल एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अगर मान लो आपसे कोई डायरेक्टली, जैसे कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में कोई ऐसा थोड़ी निकालोगे आप लोग, या आप इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को निकालो ना, ऐसे थोड़ी निकालते उसमें। देखो कैसे निकालते हैं, अगर मान लो कंपटीशन में कोई सवाल आया, बोले भाई आपको ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये है आपका 2i माइनस 3j प्लस 5k, बोले डायरेक्शन कोसाइंस बताइए इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। कुछ नहीं यार, यूनिट वेक्टर निकालो आप यूनिट वेक्टर निकालिए, इससे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज 2i माइनस 3j प्लस 5k। अब इसका यूनिट वेक्टर बनाया तो दिस इज अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 25, मतलब कि ये हो गया आपका 25 और 4 29, और 29 और 9 38 हो गया, मतलब कि 2i माइनस 3j प्लस 5k। इसके नीचे भी अंडर रूट 38 आ गया, इसके नीचे भी अंडर रूट 38 आ गया, इसके नीचे भी अंडर रूट 38 आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गए यार, ये क्या बन गए आपके, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, बिकॉज यू कैन राइट इट lx प्लस li प्लस mj एंड प्लस mk, ये यूनिट वेक्टर होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ये बहुत यूज होता है आपका। तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब समझ में आया होगा, एक डायरेक्शन देने के लिए। अरे यूनिट वेक्टर क्या देता है आपको, डायरेक्शन देता है, तो यूनिट वेक्टर तो फॉर्म कर ही रहा है आपका। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से आप लोग पढ़ाई कीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।